हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्रेट को समझा था। एयर, सी और रोड का बेसिक सिनारियो क्या होता है, ये काम किस तरह से करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, अगर माल मूव होता रहा है तो इसका प्रूफ क्या है। अगर माल कहीं से आ रहा है, इसका प्रूफ क्या है, इसका रिकॉर्ड क्या है, और पेमेंट कैसे रिलीज होगी। राइट, मूव तो हो गया, पेमेंट तो रिलीज करनी है ना। यहीं से डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होती है। लॉजिस्टिक्स में डॉक्यूमेंट्स सिर्फ पेपर नहीं होते, वो बेसिकली पावर होते हैं। जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट, इसका मतलब हाई चांस है वो ऑनर ऑफ द गुड्स। ये ऐसे समझ लें कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स वो माल का ऑनर है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर डॉक्यूमेंट सही हैं तो शिपमेंट स्मूथ है, अगर डॉक्यूमेंट्स गलत हैं तो पेमेंट भी डिले और शिपमेंट डिले, कार्गो होल्ड, बहुत सी चीज़ें कह सकता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स होता है कमर्शियल इनवॉइस। सुना होगा शायद आपने। इनवॉइस सिंपल सी चीज़ है लेकिन एक्चुअली बहुत काम की चीज़ है। ये उस डील का हिस्सा है जो बायर और सेलर के दरमियान हुई। इसमें सेलर लिखता है कि माल क्या होता है, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस क्या है और टोटल अमाउंट इस प्रोडक्ट की कितनी है। यानी ये पेमेंट का रेफरेंस है। इनवॉइस के साथ अटैच होती है पैकिंग लिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे इनवॉइस में क्वांटिटी तो लिख दी, तो पैकिंग लिस्ट है क्या या क्यों जरूरी है। बेसिकली इनवॉइस जो है उस पर वैल्यू लिखी होती है, पैकिंग लिस्ट डिटेल बताती है कितने कार्टून्स हैं, हर कार्टून्स का वेट कितना है, डायमेंशंस कितनी है, टोटल ग्रॉस वेट क्या है उसका प्रोडक्ट का। यूजुअली कस्टम वाले पैकिंग लिस्ट ज़्यादा देखते हैं, इनवॉइस बाद में देखते हैं क्योंकि उन्होंने वेट मैच करना होता है। इसीलिए पैकिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी शिपमेंट को सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। कई जगह पे तो इनवॉइस सिस्टम में होती है, पैकिंग लिस्ट सेपरेट होती है। अब अगला स्टेप थोड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है परचेज ऑर्डर का। मैंने बहुत लेट सुना था इसके बारे में। एक्चुअली ये बायर बनाता है। ये एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट होती है कि भाई मुझे इतना माल चाहिए, इतनी प्राइस पर, इतनी डेट तक। मतलब पीओ डील का स्टार्टिंग पॉइंट है। इनवॉइस एक्चुअली डील है लेकिन पीओ डील का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब फ्रेट मोड की तरफ चलते हैं। अब फ्रेट मोड के हिसाब से ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट चेंज हो जाता है। अगर शिपमेंट एयर से मूव हो रही है तो उसको कहेंगे एयरवे बिल। अगर शिपमेंट सी फ्रेट से मूव हो रही है उसको बोलेंगे सी वे बिल। और अगर शिपमेंट ट्रक से मूव हो रही है, ट्रक से जा रही है, उसको बोलते हैं ट्रक वे बिल। अब यहाँ एक चीज समझा दूं कि ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट सिर्फ रिसीव नहीं होते, ये प्रूव होता है कि कैरियर ने माल रिसीव कर लिया और वो डिलीवर करेगा। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, एक सही डॉक्यूमेंट चीज़ों को सही जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सी फ्रेट में सी वे बिल का इतना रोल है कि जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है समटाइम तो वो चीज़ का ऑनर होता है, वो क्लेम कर सकता है ये चीज़ मेरी है। सी वे बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा बैंक साइड पे बात करते हैं। अगर ये डील जो हुई है वो एलसी पर हो, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट पे हो, तो बैंक सेलर को तब पेमेंट रिलीज करेगा जब उसको प्रॉपर एलसी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे या शिपमेंट एलसी के हिसाब से पहुंच जाएगी। अगर इनवॉइस पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो या शिपमेंट एलसी के हिसाब से शिप ना की गई हो, पैकिंग लिस्ट में वो चीज़ें ना मेंशन हो जिसकी डील हुई है, तो बैंक शिपमेंट को रोक सकता है। एलसी का मतलब है हर चीज़ अकॉर्डिंग टू एलसी चली जाए। एलसी का मतलब है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब आप समझ गए होंगे कि सब कुछ कनेक्टेड है। फ्रेट, डॉक्यूमेंट्स और बैंक सब एक चेन में एक साथ काम करते हैं। सप्लायर कस्टमर के साथ मिलकर काम करता है और इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनाता है। बैंक फ्रेट फॉरवर्ड के साथ मिलकर काम करता है और मेक श्योर करता है एयरवे बिल या सी वे बिल ठीक हो। ये सब एक चेन का हिस्सा है। मज़े की बात सुने, जो कैरियर मतलब एयरलाइन है या शिपिंग लाइन है, वो भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है कि भाई आया ये डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं कि नहीं है। इनमें से कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि आपकी शिपमेंट किसी भी बॉर्डर पे, किसी भी जगह पे स्टक हो या शिपर को उसके पैसे ना मिले। हर पार्टी चाहती है कि ये सारा मामला आसानी से, खुश उसलूबी से हल हो जाए और शिपमेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट आर द मेन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, तो आप कामली बोल सकते हो कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सी वे बिल, एयर वे बिल मतलब ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, परचेज ऑर्डर,
LC डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें एज अ लॉजिस्टिशियन आपको पता होनी चाहिए और यहाँ अगर आप इस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एयरवे बिल को डिटेल में लेकिन आसानी से समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एयरवे बिल के बारे में बहुत डिटेल से समझाऊँ और बताऊं कि मास्टर एयरवे बिल और हाउस एयरवे बिल क्या होता है या डायरेक्ट एयरवे बिल क्या होता है। उसके बाद फिर हम समझेंगे सीवे बिल एग्जैक्टली होता क्या है। यकीन करें अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो आपकी जॉब पक्की। कहीं पे भी इंटरव्यू में बैठेंगे ये बेसिक चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यू हैं या इस प्रोफेशन को मज़ीद जानना चाहते हैं तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ या सोशल मीडिया पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।